केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री क्या है, यानी इसको क्या बोला जाता है, पृष्ठ रसायन। सरफेस केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं, पृष्ठ रसायन। इसको क्या बोला जाता है, पृष्ठ रसायन। तो पृष्ठ रसायन होता क्या है, तो यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस या द्रव के सतह पर, यानी ठोस या द्रव के सतह पर घटित होने वाले घटनाओं के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। याद रहेगा, यानी ठोस तथा द्रव के सतह पर होने वाले घटनाओं के बारे में जो भी अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। कोई दिक्कत? हमने बोला था आप लोगों को, उसके बाद हमने पढ़ाया था एडजॉर्प्शन। क्या पढ़ाए थे, एडजॉर्प्शन क्या होता है, यानी इसको बोलते हैं अधिशोषण। क्या बोलते हैं, अधिशोषण। तो अधिशोषण किसको कहते हैं से समझिए। मान लेते हैं या कोई ठोस या द्रव है, ठोस या द्रव का सतह है, कोई ठोस या द्रव का सतह है, यानी कि कोई ठोस या द्रव का सतह है, इस पर कोई अन्य वस्तु आकर क्या करता है, इस पर चिपकता है, यानी संचित होता है। क्या होता है, किसी उसके सतह पर, कहाँ पे, उसके सतह पर। अगर किसी ठोस या द्रव के सतह पर क्या करता है, वस्तु अगर संचित होता है उसी के सतह पर, तो इस घटना को क्या कहा जाता था, एडजॉर्प्शन। क्या कहा जाता था, यानी फिर से बोल लेते हैं, अधिशोषण या एडजॉर्प्शन किसे कहते हैं, यानी कि ठोस या सतह पर किसी अन्य वस्तु का संचित या इकट्ठा होना क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन कहलाता है, यानी अधिशोषण कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो हमने बोला भी था कि जिसके सतह पर, यानी कि जिसके सतह पर, तो देखिए इसी के सतह पर ना, तो जिसके सतह पर अधिशोषण होता है, मतलब जिसके सतह पर आकर वह चिपकता है, एकत्रित होता है, यानी संचित होता है, उसको हम लोग एडजॉर्बेंट कहते थे। क्या कहते थे, एडजॉर्बेंट। क्या कहते हैं जी, एडजॉर्बेंट, यानी अधिशोषक। क्या कहा जाता है इसको, अधिशोषक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधिशोषक। यानी जिस पर अधिशोषण होता है, यानी एडजॉर्प्शन होता है, उसको एडजॉर्बेंट यानी अधिशोषक कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिशोषक। और जो क्या करता है, अधिशोषित होता है, यानी कि जो इस पर संचित होता है, उसी को एडजॉर्बेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एडजॉर्बेट, यानी इसको क्या बोला जाता है, अधिशोष से। क्या बोला जाता है जी, अधिशोष से, यानी कि जो संचित होता है उसको क्या कहते हैं, अधिशोष से। और ये सब घटना जो हुआ उसी को क्या कहा गया, एडजॉर्प्शन, यानी कि अधिशोषण। कोई दिक्कत? याद रखेंगे, उसके सतह पर ही संचित होगा, उसके भीतर नहीं। कहाँ, उसके सतह पर। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एडजॉर्प्शन। क्या कहा जाता है, एडजॉर्प्शन, यानी अधिशोषण। यही ना था, इसको मिटा दे। अब एक और आता है, एक आपका जो टॉपिक आता है एब्जॉर्प्शन। क्या आता है, एब्जॉर्प्शन। देखिए उसमें डी था, इसमें क्या है, बी। उसमें डी लेटर था, इसमें बी लेटर है, तो एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं अवशोषण। क्या बोलेंगे जी, अवशोषण। आप देखिए अवशोषण किसको कहते हैं से समझिए। हमने बोला जैसे एक कोई वस्तु है यह, आप देखिए कोई वस्तु है लेकिन इसके सतह पर भी रहेगा, इसके सतह पर भी रहेगा, लेकिन यह अंदर में भी रहेगा। कहाँ रहेगा जी, मतलब अंदर में भी अगर चला जाएगा, मतलब सतह से होकर अंदर आएगा कि ना आएगा। पहले तो सतह पर चिपका, उसके बाद अंदर आया। अगर जब कोई, यानी कि जब कोई वस्तु क्या करेगा, उस वस्तु के अंदर अगर अवशोषित हो जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एडजॉर्प्शन। मतलब यह क्या कहलाएगा कि जब कोई वस्तु ठोस या द्रव के सतह के भीतर अगर समान रूप से अगर अवशोषित होता है तो उसको क्या कहते हैं, अवशोषण, यानी कि एब्जॉर्प्शन। क्या कहेंगे, किसके, उस वस्तु के भीतर, उस वस्तु के भीतर। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। कोई दिक्कत? जैसे हम मान लेते हैं कि तौलिया लेते हैं। क्या लेते हैं, तौलिया लेते हैं, उसको पानी से यानी भिंगा देते हैं, तो पानी क्या उसके सतह के जाता है, फिर उसके बाद अंदर चला जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन, यानी कि अवशोषण।
एग्जाम्पल में एक और, जैसे क्या है, स्पंज है, स्पंज जो क्या सोफा सब में लगता है ना, नीचे देखे है ना, अगर उसको भी पानी से भिंगाइएगा तो उसके सतह पर पहले आया, फिर उसके अंदर चला गया ना, तो जब अंदर में चला जाएगा, अंदर में अवशोषित हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। और उसी के सतह पर होता है तो उसको क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन। क्या होता है, तो बताइए, अवशोषण होने से पहले तो एडजॉर्प्शन हुआ होगा ना, तब ना जाकर एब्जॉर्प्शन हुआ होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको टॉपिक बनाइए आप लोग, एब्जॉर्प्शन टॉपिक बनाइए। डिजॉर्प्शन, तो देखिए डिजॉर्प्शन क्या होता है, डिजॉर्प्शन इसको क्या पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं विशोषण। ध्यान से सुनिए, विशोषण। विशोषण, वी मतलब नहीं, वी मतलब अवशोषण मतलब अवशोषित, जिसमें अवशोषित नहीं होता है। देख लीजिए डिजॉर्प्शन का क्या होगा, ये क्या है, एडजॉर्बेंट है, इसको क्या बोला जाता है, एडजॉर्बेंट। क्या बोलते हैं इसको, इस पर कोई वस्तु आकर क्या करता है, संचित होता है। क्या होता है, लेकिन अब यह संचित न होकर यह अब हटने लगेगा। क्या लगे होगा, मतलब अधिशोष्य यानी एडजॉर्बेट। क्या है ये जी, एडजॉर्बेट यानी अधिशोष्य। क्या नहीं, अधिशोष्य। आई क्या हुआ, अधिशोषक। यानी कि जब अधिशोष्य अधिशोषक के सतह को क्या कर देता है, छोड़ देता है, तो उस घटना को क्या कहते हैं, डिजॉर्प्शन। क्या कहते हैं, कोई दिक्कत, यानी जब अधिशोष्य अधिशोषक के सतह को क्या कर देगा, छोड़ देता है, तो उस घटना को क्या कहा जाता है, डिजॉर्प्शन कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए लिखिएगा आप। अब आता है जॉर्प्शन। क्या आता है, जॉर्प्शन यानी शोषण। जॉर्प्शन को क्या बोलते हैं, जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे इसको, जॉर्प्शन यानी शोषण। क्या पढ़ेंगे इसको, शोषण। अब शोषण किसको कहते हैं से समझिए आप लोग। शोषण देखिए, तो पहले क्या है, एब्जॉर्बेंट हुआ, तो पहले क्या किया, इस पर आकर चिपका, और इस पर आकर चिपका है, मतलब एकत्रित हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ, भीतर आया, अंदर आया। पहले आया मतलब पहले क्या हुआ, सतह पर इकट्ठा हुआ यानी अधिशोषित हुआ यानी अधिशोषण हुआ। फिर जाकर कहाँ आया, अंदर आया यानी अवशोषण हुआ। मतलब कि पहले आकर इस पर क्या किया, इकट्ठा हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। इकट्ठा हुआ यानी संचित हुआ, उसको क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन यानी अधिशोषण। क्या बोला गया इसको, अधिशोषण बोला गया। अब इस पर फिर इकट्ठा हुआ, लेकिन फिर क्या चला गया, भीतर आ गया। तो भीतर आ गया तो उसको क्या कहा गया, एब्जॉर्प्शन। क्या बोला गया इसको, यानी कि क्या हुआ, अवशोषण। क्या हो गया जी, अवशोषण। कहने का मतलब एक साथ क्या हुआ, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों हुआ। तो दोनों एक साथ हुआ, तो दोनों एक साथ हुआ, तो उस प्रोसेस को क्या कहा गया, जॉर्प्शन। क्या कहा गया जी, जॉर्प्शन। समझ में आया, यानी विशेष क्या बताएं, शोषण। क्या हो गया यह, शोषण। यानी कि शोषण किसको कहेंगे, कि वैसी घटना जिसमें अधिशोषण तथा अवशोषण क्या हो, साथ साथ होता है, उसी को क्या कहा जाता है, शोषण यानी कि जॉर्प्शन कहा जाता है। पहले जाके इकट्ठा हुआ तो अधिशोषण, फिर भीतर गया तो अवशोषण, दोनों एक साथ हुआ। तो दोनों एक साथ हुआ तो उसको क्या कहेंगे, जॉर्प्शन यानी शोषण। कोई दिक्कत, चलिए लिखेंगे आप लोग। देखिए अब आपका आता है टाइप्स ऑफ कमिंग, टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन नहीं, याद रखेंगे। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन यानी कि अधिशोषण के प्रकार। हाँ, अधिशोषण के प्रकार, अधिशोषण के प्रकार आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे बताने वाले हैं। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन कितने होते हैं, तो दो होते हैं। एडजॉर्प्शन के प्रकार कितने होते हैं, एक पॉजिटिव एडजॉर्प्शन होते हैं। कौन होते हैं, एक पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। एक क्या होगा, निगेटिव
एडजॉर्प्शन। ध्यान दीजिए, पॉजिटिव को धनात्मक अधिशोषण कहेंगे, निगेटिव को ऋणात्मक अधिशोषण कहेंगे। आप बताना है, जैसे कोई यह वस्तु है, क्या है यह वस्तु है ना, तो इस वस्तु का जो सांद्रण होगा ना ऊपर में ज़्यादा होगा, यानी कि किसी वस्तु के सतह पर, यानी कोई वस्तु है अब किसी अन्य वस्तु का जो सांद्रण होगा ना उसके सतह पर ज़्यादा होगा। क्या होगा जी? जैसे देखिए सतह पर ज़्यादा है लेकिन अंदर में क्या है, कम है, मतलब सतह पर ज़्यादा रहेगा किसी वस्तु का सांद्रण और भीतर में कम रहेगा, तो उस टाइप के अधिशोषण को हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। मतलब उसके सतह पर ज़्यादा रहेगा सांद्रण और उसके भीतर में कम रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। कोई दिक्कत? इसका जस्ट अपोजिट, भीतर में ज़्यादा होगा लेकिन बाहर में, तो उसको क्या कहेंगे, कोई दिक्कत, मतलब भीतर में ज़्यादा हो जाएगा और बाहर में कम, तो उसको निगेटिव। अगर सतह पर ज़्यादा है तो भीतर में कम है, तो उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। कोई दिक्कत? अभी क्या है, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन ही पढ़ना है। इससे पिछले में अभी भी हमने क्या पढ़ा, एडजॉर्प्शन का टाइप, लेकिन वह कंसेंट्रेशन पर था। किस पर था? इस पर किस पर है, बलों की प्रकृति पर है। किस पर है, नेचर ऑफ द फोर्स पर है। किस पर है, यानी टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द फोर्स ऑफ एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, यही ना, यानी अधिशोषक और अधिशोष्य के बलों के प्रकृति के आधार पर अधिशोषण का प्रकार। तो अधिशोष्य तथा अधिशोषक के प्रकृति, यानी कि अधिशोषक के प्रकृति यानी बलों के आधार पर किसको क्या भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन। क्या होता है, पहले समझिए, फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या है, फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होगा जी, फिजिकल एडजॉर्प्शन। और सेकेंड क्या हो जाएगा आपका, केमिकल एडजॉर्प्शन। क्या हो जाएगा, केमिकल एडजॉर्प्शन। क्या होगा, केमिकल एडजॉर्प्शन। तो बलों के प्रकृति के आधार पर केमिकल, यानी कितने प्रकार के होते हैं एडजॉर्प्शन, तो यानी कि अधिशोषक तथा अधिशोष्य के बलों के प्रकृति के आधार पर अधिशोषण के कितने भागों में बांटा गया है, दो। एक कौन हो गया, फिजिकल एडजॉर्प्शन, और दूसरा कौन हो गया, केमिकल एडजॉर्प्शन। तो पहला आप लोग टॉपिक देंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन। क्या देंगे, फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन। क्या पढ़ेंगे जी, फिजिकल एडजॉर्प्शन। क्या पढ़ेंगे, फिजिकल एडजॉर्प्शन, यानी कि भौतिक अधिशोषण। क्या कहेंगे इसको, भौतिक अधिशोषण। आप ध्यान दीजिए, फिजिकल एडजॉर्प्शन किसको कहते हैं, देखिए एक क्या है से समझिए, ये क्या है, एडजॉर्बेंट हुआ, एडजॉर्बेंट हुआ, इस क्या है, एडजॉर्बेट हुआ, मतलब अधिशोष्य हुआ। अगर एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच क्या होगा, कमजोर वांडर वाल लगे, यानी वीक यानी कि कमजोर वांडर वाल फोर्स लगेगा, तो उसको क्या कहिएगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन। मतलब ये दोनों के बीच कमजोर बल लगेगा, क्या होगा, कमजोर जो बल होता है ना उसको वांडर वाल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वांडर वाल फोर्स कहते हैं। तो जब अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच कमजोर वांडर वाल फोर्स लगेगा, तो उस टाइप के अधिशोषण को क्या कहिएगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन, यानी भौतिक अधिशोषण। कोई दिक्कत नहीं ना, कमजोर वांडर वाल फोर्स लगेगा उसको क्या कहेंगे, फिजिकल एडजॉर्प्शन। दूसरा, अगर अधिशोष्य, यानी कि यह अधिशोष्य है ना, एडजॉर्बेट है ना जी, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट क्या है जी, एडजॉर्बेंट, यानी ये अधिशोषक, ये क्या हुआ, अधिशोष्य। अगर ये दोनों के बीच क्या होगा, कमजोर वांडर वाल फोर्स लगता है, तो उसको फिजिकल एडजॉर्प्शन कहेंगे। सेकेंड हमने बताया था निगेटिव, क्या बताए थे, निगेटिव एडजॉर्प्शन। तो निगेटिव एडजॉर्प्शन किसको कहते हैं, कि जब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट इन दोनों के बीच क्या हो, रासायनिक बंधन बनेगा। क्या बनेगा, यानी मजबूत बनेगा।
तो रासायनिक बंधन बनेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? केमिकल एडजॉर्प्शन। क्या कहेंगे जी? केमिकल एडजॉर्प्शन। याद रहेगा? मतलब भौतिक अधिशोषण में कमजोर वांडर वाल फोर्स लगता है अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच, और रासायनिक अधिशोषण में अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच क्या है? रासायनिक बंधन बनता है। तो यह कमजोर बल होता है, लेकिन यह क्या होता है? मजबूत बल होता है। तो समझ में आ गया? क्लियर है ना? कोई दिक्कत? देखिए अभी हमने पढ़ा फिजिकल एडजॉर्प्शन, यही ना? अब देखिए फिजिकल एडजॉर्प्शन को फिजियोजॉर्प्शन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जी? दूसरा है कि केमिकल एडजॉर्प्शन को, किसको? केमिकल एडजॉर्प्शन को। केमिकल जो एडजॉर्प्शन है उसको किस नाम से? तो केमियोजॉर्प्शन के नाम से भी जाना जाता है। केमियोजॉर्प्शन के नाम से जाना जाता है, यानी रसोपशोषण के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत? फिजिकल एडजॉर्प्शन को फिजियोजॉर्प्शन भी कहा जाता है, केमिकल एडजॉर्प्शन को केमियो यानी कि केमियोजॉर्प्शन भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? नोट कीजिए इसको।